ये है अल्फ़ा रे स्कैटरिंग या जिसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में किया। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये लेड सोर्सेस है, इसके अंदर एक अल्फ़ा पार्टिकल रखा हुआ है और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं वो है जिंक सल्फाइड का लेयर। और इस लेड बल्ब के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल रखा गया है जो कि काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है। इसके में मैंने एक हीलियम पार्टिकल लिया जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अब इसको मैं बम्बार्ड करूँगा, देखूँगा इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक गोल्ड फॉयल जिसको काफ़ी थिकनेस, काफ़ी पतला किया जा सकता है, लगभग 210 नैनोमीटर के अप्रॉक्स उसे पतला लिया और उसको चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया गया। उसके बाद 2 स्लिट लिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं और फिर ये अल्फ़ा पार्टिकल जब इसे पास करवाया जाता है तो देखा जाता है ये क्या होता है। देखेंगे आप, ये जैसे ही इस स्लिट से पास किया और ये गोल्ड फॉयल पर जाकर टकराया, टकराने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। अरे वाह, लाइट तो एकदम स्ट्रेट लाइन में फैल रही है, स्कैटर्ड हो रही है। कुछ रे है जो डिफ्लेक्ट भी कर रही है कुछ एंगल पे, और आप देखेंगे उसमें से बहुत ही कम, लगभग 12,000 में से कोई एक रे है जो रिटर्न्स बैक आ रही है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया, तो देखेंगे रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट ऑफ द रे मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे को कह सकता हूँ। सेकेंड थिंग, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल। थर्ड पॉइंट, 1 out of 12,000 alpha particle, surprisingly 1 out of every 12,000 particle appear to be rebounded or returns back to the same positions. Conclusion of this experiment is most of the space in atom is empty. Second thing, the positive charge in an atom is concentrated in a nucleus. Third point, the volume occupied by the positive charge is very, very smaller than the atom. Feature of this model is the electrons revolve around the nucleus in a circular path. Second thing, positive charge center an atom called nucleus. Third point, the size of the nucleus is very, very small as compared to size of the